ओलिगार्की अर्थात एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें पावर, दोनों पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर, केवल कुछ धनवान परिवारों के हाथों में ही होती है। एक वाक्य में कहें तो ओलिगार्की धनवानों के द्वारा रिमोट कंट्रोल से चलाए जा रहे सिस्टम को कहते हैं। इस ओलिगार्की ने जादूगरों की तरह एक भ्रमजाल, एक इल्यूजन फैला रखा है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। हम सब इस इल्यूजन के साक्षी हैं। इन जादूगरों का ये इल्यूजन इतना विशाल है कि इसने न केवल हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को एक स्पेशल शेप दे रखी है, बल्कि आज की इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम में हम पावर और सक्सेस किसे कहेंगे वो भी उनका बनाया ये इल्यूजन ही डिसाइड करता है। ओलिगार्की के इन जादूगरों में टेक इंडस्ट्री के वो दिग्गज हैं जिन्हें डिजिटल युग के टाइटन्स या मैग्निफिसेंट 7 कहा जाता है। ये लोग केवल प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, वे हमारा कॉन्फिडेंस बनाते हैं। उस कॉन्फिडेंस से हम उनके प्रोडक्ट्स के बारे में अपनी परसेप्शन बनाते हैं और हमारी उन्हीं परसेप्शन के बेस पर ही उनके प्रोडक्ट्स की वैल्यूएशन का जादू होता है। 100 बिलियन, 500 बिलियन, 1 ट्रिलियन वगैरह वगैरह। उनके ये साम्राज्य किसी मोनोपोली प्रोडक्ट या किसी फंडामेंटल्स पर नहीं, बल्कि विश्वास पर खड़े हैं। हमारे और आपके विश्वास पर, वो भी हमारे जाने बिना। किंतु हर इल्यूजन की एक सीमा होती है। हर बड़ी चाल कभी ना कभी तो खुल ही जाती है। पता चल ही जाता है कि इसके पीछे का खेल क्या है। और जब ऐसा होता है तो दर्शकों को, अर्थात इन्वेस्टर्स को, पॉलिसी मेकर्स को और यहां तक कि कॉमन पब्लिक को भी ये डिसाइड करना होता है कि क्या वे उस जादू के भ्रम में पड़े रहेंगे या फिर इसे पहचानेंगे कि वो सच में है क्या। वो जादू है दुनिया भर की दौलत को, सत्ता को और सब कुछ को किसी भी कीमत पर अपनी मुट्ठी में रखने के लिए बहुत ही सावधानी से तैयार किया गया एक तमाशा। किसी भी इल्यूजन को फैलाने की पहली और सबसे जरूरी ट्रिक है परसेप्शन को रियलिटी जैसा दिखाना। एप्पल, अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एनवीडिया, टेस्ला, टेक वर्ल्ड के ये 7 टाइटन्स इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस पर सिर्फ चलते ही नहीं हैं, बल्कि वो इस कॉन्फिडेंस को बनाते भी हैं। इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी और ग्रोथ के लिए इन कंपनीज में अपना पैसा लगाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये कंपनीज कभी डूब नहीं सकती और ना ही उनमें लगा पैसा डूब सकता है। उनके स्टॉक्स के वैल्यूएशन इस इल्यूजन को पक्का करते हैं और मीडिया उन कंपनीज की सफलता के गुणगान करती है। टेक प्रमोटर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट और डिफरेंट न्यूज आउटलेट्स सभी उनके ट्रिलियन डॉलर टारगेट्स, मार्केट सुप्रीमेसी और उनके तथाकथित नंबर 1 होने का विज्ञापन करते हैं। मीडिया में हो रहा ये प्रचार और अधिक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है, उनके वैल्यूएशंस को और अधिक बढ़ाता है और इस तरह ये साइकिल तेजी से घूमता रहता है। किंतु ये साइकिल न तो किसी तरह के फंडामेंटल्स पर, न उन कंपनीज की वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने वाली अर्निंग्स पर और ना ही उन कंपनीज की टेक सुपीरियरिटी पर आधारित होता है। ये एक विश्वास पर आधारित है, एक विश्वास कि ये कंपनियां अजेय हैं, कि उनकी ग्रोथ निरंतर होती ही रहेगी। और ये इल्यूजन तब तक बना रहता है जब तक आप उसे करीब होकर ध्यान से नहीं देखते। सभी महान जादूगरों की तरह ये कंपनीज भी अकेले काम नहीं करती। उनकी सफलता केवल अपने कंपटीशन से बेहतर होने के कारण नहीं है, बल्कि इनकी सफलता का राज है स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस। सरल भाषा में ये एक जाल है, एक ट्रिक है, जिसमें एक दूसरे की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और इस तरह एक दूसरे की कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ा दी जाती है। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई में $1 बिलियन इन्वेस्ट किए, साथ ही ये सुनिश्चित किया कि एआई डेवलपमेंट एनवीडिया के चिप्स पर ही डिपेंडेंट रहे। गूगल आईफोन पर डिफॉल्ट सर्च इंजन बनने के लिए एप्पल में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करता है, जिससे म्यूचुअली बेनिफिशियल फाइनेंशियल अरेंजमेंट तो हो, साथ ही इंडस्ट्री पर कंट्रोल भी बना रहे। ओवरलैपिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स और एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स के कारण ये पता लगाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है कि किसी एक कंपनी का प्रभाव कहां खत्म हुआ और दूसरी कंपनी का प्रभाव कहां से शुरू।
ये फ्री मार्केट कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो अपने आप को लगातार स्ट्रॉन्ग बनाता जाता है। हर डील, हर कोलैबोरेशन, हर इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशंस को बढ़ाने, डिमांड को आर्टिफिशियली क्रिएट करने और लगातार ग्रोथ के इल्यूजन को बनाए रखने का काम करता है। यही कारण है कि उनके शेयर्स की कीमतें सिर्फ उनकी अर्निंग्स को ही नहीं दर्शाती, बल्कि उनकी तथाकथित इनएविटेबिलिटी को भी दर्शाती हैं। ये लोग मार्केट से सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं कमाते, वे मार्केट को कुछ इस तरह से हैंडल करते हैं कि उनकी डोमिनेंस नेचुरल लगे, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। और उनका ये इल्यूजन मार्केट वैल्यूएशंस तक ही सीमित नहीं है, ये इल्यूजन रियल वर्ल्ड में भी फैल चुका है और दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम्स को कुछ इस प्रकार से डायरेक्ट करता है कि इन कंपनीज की डोमिनेंस बनी रहती है। आमतौर पर ट्रेडिशनल बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए रेवेन्यू और प्रॉफिट पर डिपेंड करते हैं, किंतु इन कंपनीज ने अपने स्टॉक को ही करेंसी में बदल दिया है, जिसका प्रयोग कर ये लोग दूसरी कंपनीज का एक्विजिशन कर लेते हैं। उनके हाई स्टॉक प्राइस उनकी सक्सेस का माप नहीं है, बल्कि उनकी सक्सेस है जिसके कारण ये लोग एग्रेसिव टेकओवर्स कर सकते हैं, टॉप टैलेंट को हायर कर सकते हैं और किसी भी उभरते बिजनेस राइवल को वास्तविक खतरा बनने से पहले ही साफ कर सकते हैं। किंतु स्टॉक बेस्ड एक्सपेंशन कभी भी और किसी भी सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल को डेवलप नहीं कर सकता। तो जब तक ये इल्यूजन बना रहता है, तब तक ये साइकिल चलता रहता है। जब तक इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये कंपनीज किसी भी वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर सकती हैं, तब तक ये कंपनीज ग्रो करती रहेंगी। किंतु तब क्या होगा जब ये कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा और जब ये इल्यूजन टूट जाएगा? बड़े से बड़ा जादू भी समाप्त हो जाता है। भ्रम कैसा भी हो, कभी ना कभी तो टूट ही जाता है, और जब ये टूटता है तो ये धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके के साथ ढह ही जाता है। और टेक वर्ल्ड के इस इल्यूजन में पड़ी दरारों को हम हाल ही में देख चुके हैं। एआई के दिग्गज एनवीडिया के मार्केट कैप में एक दिन में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई, जब रातों रात उसकी वैल्यूएशन में $600 बिलियन की गिरावट आई। ये गिरावट एनवीडिया की अर्निंग्स में कमी के कारण या फिर उनकी मैनेजमेंट की किसी गलती के कारण नहीं थी। ये झटका केवल इन्वेस्टर्स की परसेप्शन में आए बदलाव का नतीजा था। भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही, लोगों को समझ में आ गया था कि उनकी परसेप्शन रियलिटी से कहीं आगे निकल गई है। और जब परसेप्शन बदलती है तो ये उस साइकिल को भी उल्टा चला देती हैं जो कभी उन कंपनीज के विकास को आगे बढ़ा रहा होता है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, शेयर्स की वैल्यू गिर जाती है। वो कंपनीज जिन्हें कभी कोई छू नहीं सकता था, अचानक उनके एग्जिस्टेंस पर खतरा मंडराने लगता है। इसलिए नहीं कि वो अनप्रॉफिटेबल हो गई हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें कभी भी इल्यूजन से बाहर निकलकर काम करने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। आज की टेक्नोलॉजी बेस्ड ओलिगार्की की यही सबसे बड़ी कमजोरी है। इन कंपनीज ने स्वयं को किसी प्रोडक्ट पर बेस्ड या किसी सॉलिड इकोनॉमिक प्रिंसिपल पर नहीं, बल्कि जनता के सामने एक इल्यूजन फैलाकर बनाया है। और इतिहास में हमने बार बार देखा है कि जब मार्केट्स केवल परसेप्शन पर ही चल रही होती हैं, तो फिर एक ना एक दिन मार्केट्स में करेक्शन होता ही है। तो क्या एक बार फिर हमारे साथ ही धोखा होगा? ओलिगार्की के ये जादूगर कभी नहीं जाएंगे, भले ही उनके इस इल्यूजन में दरारें पड़ जाएं और उनके सेल्फ डीलिंग की सच्चाई लोगों के सामने आ जाए। वो इस इल्यूजन को बनाए रखने के लिए जो बन पड़ेगा करेंगे। नैरेटिव्स को बदलकर वो एक्सपेक्टेशंस को एडजस्ट कर देंगे। अपने इल्यूजन को जीवित रखने के लिए वो नए नए तरीके खोज लेते हैं। और जब अगली बार टेक्नोलॉजी के हाइप की कोई नई लहर उभरेगी, फिर चाहे वो एआई हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो या फिर कुछ और जो अभी तक सोचा भी नहीं गया हो, यही लोग एक बार फिर सेंटर स्टेज पर आने के लिए तैयार होंगे। किंतु अब प्रश्न उनके बारे में नहीं, हमारे बारे में है। क्या हम इस इल्यूजन में विश्वास करते रहेंगे? क्या हम इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लेंगे कि मुट्ठी भर कॉर्पोरेशंस को न केवल इनोवेशंस और फाइनेंशियल मार्केट्स, बल्कि हमारी फाइनेंशियल रियलिटी की शेप को भी डिसाइड करते रहना चाहिए, ये जानते हुए भी इसका नतीजा क्या होगा? क्या हम उन्हें एक बार फिर से ये चाल चलने देंगे, या फिर आखिरकार हम मूर्ख बनने से इनकार कर देंगे? ये चुनाव हमारा है। इल्यूजन तभी तक चलता है जब तक हम उसे चलते रहने देते हैं।